बहुत बहुत आपने दिल जीत लिया, इतना अच्छा आपने सवाल पूछा है और ये जो है वो वोटर के सारे पूरे बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। कितने संकट आए, कितने सौदेबाजी हुई और अंतर क्या ये आपने एकदम दिल को छूने वाला प्रश्न पूछा। देखिए, जो माननीय मोदी जी का जो सपना है ना, ट्रिलियन इकोनॉमी, ये इकोनॉमी, मैं इतना जानता हूं कि अगर देखिए फेसबुक का मालिक अगर भारत में पैदा हुआ होता तो आज वो रद्दी या फेसबुक नहीं चला होता, वो कोई किताब की दुकान खोल के बैठा होता। और मार्क जुकरबर्ग हो गए, ये हो गया, एलन मस्क की बात करते हैं, अगर वो भारत में पैदा हुआ होता तो पटाखे के रॉकेट बनाता, वो चांद के रॉकेट नहीं बनाता। उसका रीजन क्या है ना कि जो मानसिकता हमारे देश के प्रमुख नेताओं में रही है, चाहे वो राजीव गांधी जी में, जैसे कि वो भारत में आईटी का विस्तार उन्होंने किया, आज आईटी जो है वो राजीव गांधी जी के देन है। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, जो उन्होंने मैत्रीपूर्ण पाकिस्तान से हमने संबंध निभाए, निर्भीक होकर के कितना संघर्षपूर्ण उनका जीवन रहा। पहला चुनाव वो ग्वालियर से हारे, उसका लखनऊ में आके अपने आप को जमाया, प्रधानमंत्री बने। और सबसे बड़ा भाव कांग्रेस गवर्नमेंट का था कि उनको बीमारी थी तो उनको प्रमुख दल का जो है सदस्य बना करके उनको इलाज के लिए अमेरिका के पैसे नहीं थे तो उनको भेजा। इस तरह की राजनीति, और आज मोदी जी वही काम कर रहे हैं ट्रिलियन इकोनॉमी का। लेकिन उनके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी को भी और सबको भी साथ चलना होगा उसी मार्ग पर, और तभी ये चीज संभव है। और बाहर के और भारत के एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें कि बाहर एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा क्लियर है, अगर आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर वो कनाडा का जस्टिन ट्रूडो आ जाए या ट्रंप आ जाए या कोई भी आ जाए, आप नहीं कर सकते हैं। फिर वो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि इनसे फोन करा दो, मंत्री से फोन करा दो, वहाँ चीजें बड़ी ट्रांसपेरेंट हैं। अगर कोई चीजें आप ऐसा करना चाह रहे हैं, जैसे जस्ट एन एग्जाम्पल, ये बहुत से लोगों ने कहा, आज किसी हमारे पत्रकार भाई ने अखबार में निकाला कि नियम के विरुद्ध कर करके ये हुआ, हमारी बिल्डिंग बनी। आप सब लोग अच्छी चीज तरह ये जानते हैं कि विकास प्राधिकरण जो एक संस्था है उत्तर प्रदेश की, ये विकास प्राधिकरण का जो गठन हुआ, ये किस लिए हुआ? इसलिए हुआ कि विकास प्राधिकरण का गठन तब हुआ, पहले लोग जहां पाते थे मकान बना लेते थे, कोई चीज सौंदर्यीकरण का ध्यान नहीं देते थे। तो सबसे पहले इसकी नींव रखी बेंगलोर ने। बेंगलोर में प्लांटेड सिटीज बने, सीवर लाइन हो, प्रॉपर ये हो वो हो, उस तर्ज पे हैदराबाद, बेंगलोर, साउथ इंडिया से इन लोगों ने इसको देखा। उसके बाद विकास प्राधिकरण को जीवंत किया, जैसे महर्षि महेश योगी जी ने योग की साधना की, सब कुछ की, फिर वो मर गया, फिर रामदेव जी आकर के उसको चमका दिए। सेम उसी तरीके से विकास प्राधिकरण का गठन तो हुआ था, लेकिन उसका गठन तब हुआ जब ये प्रकाश में है। तो विकास प्राधिकरण का तात्पर्य यह होता है कि वो शहर के विकास का कार्य करेगा। विकास का कार्य वो कैसे करेगा? अगर जैसे मैं बस्ती विकास प्राधिकरण में जब गठन हुआ, उसके पहले का मेरा नक्शा पास था, मेरा नक्शा आरबीओ से पास था, आरबीओ से मेरा नक्शा पास था, मेरी बिल्डिंग बन चुकी थी, मेरा लास्ट बिल्डिंग का सब कुछ हुआ था, नियम के अकॉर्डिंग था। लेकिन आरबीओ और विकास प्राधिकरण में समानताएं कुछ भिन्न हो सकती है, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन उसके उपरांत जब बीडीए का दखल हुआ बस्ती इन बिटवीन, तो बीडीए ने मुझे एक नोटिस चस्पा किया। तो मुझे लगा कि भाई बीडीए ने नोटिस चस्पा किया है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि देखिए मैं लखनऊ में रहता हूँ, दिल्ली में मकान है, लखनऊ मकान है, तो डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, मुझे लगा बस्ती डेवलपमेंट अथॉरिटी, फायदा क्या है इसका? आप लोग में से बहुत से बंधुओं का लखनऊ में मकान हो या ना हो मैं नहीं जानता, लेकिन जिनका होगा वो जानते हैं कि ग्राम समाज की जमीन में मकान बनाना, सोसाइटी में बनाना, या कोई प्राइवेट कॉलोनाइजर जमीन काट के आपको बेच रहा है, या अगर एलडीए आपको जमीन दे रही है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी एलडीए को दोगे, क्योंकि जमीन पाक साफ रहेगी, कोई छल कपट नहीं होगा आपके साथ, और उसमें आपको लोन मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा। तो ये सोच करके मैंने सोचा ये तो मेरी फ्री होल्ड जमीन थी, तो क्यों ना इसको हम बीडीए में शुल्क जमा करके बीडीए की ही संपत्ति बना लें, बीडीए अप्रूव्ड। उससे फायदा क्या होता है कि सपोज करिए आज मेरी परिस्थिति बहुत अच्छी है, कल को अगर मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं होती और मुझे मान लीजिए 10 करोड़ का लोन चाहिए, जस्ट एन एग्जाम्पल,
तो बैंक का कोई भी बंदा आएगा और देखिएगा अगर बीडीए में हमने शुल्क जमा किया है तो मुझे लोन वो तुरंत दे देगा। फ्री होल्ड पे लोन इतनी जल्दी नहीं मिलता है। और विकास प्राधिकरण का गठन हुआ था, विकास प्राधिकरण को भी फंड की आवश्यकता थी, तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन दैट टाइम हु सबमिटेड लाइक लमसम करोड़ रुपीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बस्ती। मैंने 1 करोड़ रुपए के आसपास का वहां पे रकम जमा किया और 1 शॉट में किया, ऐसा नहीं कि उसको मैंने 10-10, 5-5 लाख में जमा किया। उसमें तत्कालीन जो है जॉइंट मजिस्ट्रेट जो है नंद किशोर कलाल भी थे, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट भी किया, बहुत अच्छा भी लगा। लेकिन आनंद फानंद में मैं यूएस चला गया क्योंकि मेरे कुछ व्यवसायिक कार्य थे। इसमें इन लोगों ने मेरा नक्शा जो पास किया वो टू बी डिमोलिश में पास कर दिया। अच्छा, मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, DVDs में लिखा हुआ था। तो मैंने फिर जब पता लगाया यहाँ पे लोगों से, पांडे जी तत्कालीन जो है सचिव अभियंता थे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा हाँ साहब ये हो गया है तो ऐसे ही होता। हमने कहा आरपीओ में तो नहीं है, इसमें क्यों हो गया? तो हमने कहा चलिए जब हमने दखल दे ही दिया है तो ऊपर का एक माला हटा लेते हैं। मैंने अपनी स्वेच्छा से ऊपर के एक माले को, हिल्टी नाम की कंपनी को, जो आप हिल्टी के इक्विपमेंट्स देते हैं, उसको 5 लाख रुपए देके पूरे माले को हमने खत्म कर दिया, पूरी छत तोड़वाई। ये सब लोगों, आप सब पत्रकार बंधुओं को चीज पता है, कोई तोड़वाता नहीं। इसमें तत्कालीन अधिकारी लोग बहुत शॉक हो गए, आपने तोड़वा के दिया, चलता रहता। मैंने कहा कब तक चलेगा? मेरा प्रयोजन यहाँ पे नाम कमाना है, ना कि पैसा कमाना है। मैंने तोड़वा दिया, उसके बाद ये बना, फिर सब कुछ हुआ। शायद ये मेरी गलती थी कि जब मुझे बीडीए ने नोटिस दिया, मुझे इलाहाबाद हाईकोर्ट चला जाना चाहिए था कि साहब, मैं तो कहता न्यायालय से कि माय लॉर्ड मेरा तो आरबीओ से अप्रूव है, बीडीए का दखल कहाँ है? बीडीए तो आ जाएगी, मेरा नक्शा तो बीडीए के आने के 4 साल पहले का पास है, तो शायद मुझे स्टे मिल जाता या फिर ऐसा हो जाता। लेकिन मैंने एक संप्रांत और एक शिष्ट व्यक्ति का परिचय देते हुए मैंने उस शुल्क जमा कर दिया बीडीए में कि डेवलपमेंट हो शहर का। और शायद उसी की देन है कि आज तक मैं भटक रहा हूँ सिर्फ इन्हीं चीजों में। लेकिन आप यकीन माने कि जिस तरह से लोग मानक कह रहे हैं ना, बस्ती में आपको अगर विकास करना है, देखिए मैं किसी व्यापारी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। आप सब लोग जानते हैं कि बस्ती में जो लोग हैं, जो अधिकारी लोग जहाँ रहते हैं, वो भी राजा बस्ती से विवाद चल रहा है, मुकदमे चल रहे हैं। वो कब हाई कोर्ट से मुकदमा जीते वो लोग और कब उनको आवाज खाली करना पड़े, कोई नहीं जानता है। लेकिन कहावत है पानी में रह के मगर से बैर ना करना, तो उसमें कौन करेगा बताइए? आप लोग भी नहीं करेंगे, बट ऑब्वियस है। लेकिन आपको अगर विकास कार्य करना है तो आप विकास कार्य ऐसी जगह करें ना। आप बस्ती में कोई ऐसी जमीन है जैसे एक्वायर कर ले, 100 एकड़ एक्वायर कर लीजिए, आप वहाँ पे मेट्रो सिटी बना दीजिए, IT सिटी बना दीजिए, डेवलपमेंट कर दीजिए, मेडिकल कॉलेज 2 और बना दीजिए, फार्मेसी के कॉलेज बना दीजिए, ताकि जो युवा है वो जाए ना। अरे ये होटल खुला है तो कम से कम कुछ नहीं तो 100-150 लोगों को यहाँ पर रोजगार ही मिलेगा, और अच्छा रोजगार मिलेगा। जो लड़के बस्ती का रेवेन्यू ऊपर उठेगा, बहुत सी चीजें हैं। आप ही लोग के अगर जो पत्रकार बंधुओं के जो है वरिष्ठ संपादक या फिर नेशनल हेड या फिर जो भी XYZ आते होंगे आपकी हिरार्की से ऊपर, आपको एक अच्छा जगह रोकने का एक माध्यम मिलेगा। तो ये आप लोगों के भी लिए प्रतिष्ठा का विषय है। देखिए व्यवसाय के लिए आप सब लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे लिए होटल का व्यवसाय से पैसा आना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ अपने व्यवसाय में। और इस व्यवसाय को देखिए, पिताजी एक चीज कहते थे कि बेटा इमारत चाहे जितनी बना लो, नींव अगर मजबूत है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जितनी ऊपर इमारत ले जाओगे हवा के थपेड़े उतने तेज लगेंगे, बस गिरना नहीं चाहिए इमारत। मैंने इसी छोटी सी उम्र में पुलिस केस, ED, इनकम टैक्स, अभी हाल ही इतने सारे सब व्यवधान आए, क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। देखिए साच को वाच नहीं होती है, र्यूमर्स उड़ते हैं, सब कुछ होता है। ED ने इनकम टैक्स ने हमारे ऊपर करीब मेरे ख्याल से 10 से 15 करोड़ रुपए खर्च किए होंगे मेरे रेड में। मेरे 16 संस्थानों पे उन्होंने रेड किया, साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया, और यहाँ पे मेरे जितने 16 ऑफिसर्स हैं सारे प्रेमाइसेस पे, जो भारत में उनका कार्य क्षेत्र था, वो कैलिफोर्निया ऑफिस में मेरे नहीं जा सकते, कनाडा ऑफिस में नहीं जा सकते, उनको अब काम ही नहीं समझ में आता है, तो मैं क्या करूँ। लेकिन आप लोग की जानकारी के लिए बात हो कि IT का काम ही ऐसी है जिससे भारत नहीं सारे पूरे विश्व की इकोनॉमी टिकी है। आप लोग जैसे समझते होंगे, काम आपने पूछा क्या करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। काम के लिए आपको बताना चाहूंगा कि टाटा को आप क्या जानते हैं? टाटा क्या करती है? आप लोग सोचते हो कि टाटा ट्रक बनाती है, सरिया बनाती है या नमक बनाती है, यही जानते होंगे। टाटा इससे पैसा कमाती है। आप सोचते होंगे महिंद्रा बनाती है, स्कॉर्पियो बनाती है,
सोचते हैं LNT का बनाती है या बिल्डिंग बनाती है। ये तीनों संस्थाएं इनसे इतना भी पैसा नहीं कमाती है। टाटा पैसा कमाती है TCS से, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से, महिंद्रा कमाती है टेक महिंद्रा से, LNT कमाती है LNT इन्फोटेक से। सेम उसी क्रम में मैंने ट्रक और सरिया और स्कॉर्पियो और कंस्ट्रक्शन का नाम ना करके सीधे मैं IT में कूद गया और हमारी कंपनी सेम इसी पैटर्न पे ही प्रोजेक्ट्स लेती है और वो डिप्लॉय करती है। बेसिकली हमारा जो काम है ये US, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज के लिए कंसल्टिंग का काम कर रहे हैं। जैसे हम उनको पूरा IT की कंसल्टिंग देते हैं, उनको पूरा सोल्यूशन देते हैं। तो ये हमारा मेन काम है। और ये सारी चीजें देखिए, आजकल तो कोई कुछ भी कह दे, आप गूगल करो, एक बार में पता चल जाएगा आपको क्या है क्या नहीं है। सारी दुनिया गूगल पे है, विकिपीडिया पे सब कुछ है। तो इस चीज को खुद मतलब देखना चाहिए और हम कह रहे हैं युवाओं को भी इस तरफ और आगे बढ़ना ही चाहिए। एक बस यही है। अब आप लोग कोई सवाल पूछना है तो आप पूछें। मैंने अपनी समझ से एक अच्छा कार्य किया है और जिन पत्रकार बंधुओं को नाराजगी है, जिन्होंने आज पेपर मेरे निकाला, वो उनकी अपनी मानसिकता है, उन्होंने अपने विचार से कार्य किया है। हो सकता हो उनके मन की बात ना हुई हो, तो यही है। आगे से होगा कैसे कह सकते हैं? आपका